कैसे कर दी मल्हार सरकार ने इतनी बड़ी भूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमला हुआ परीक्षित और रेणु के ऊपर। अफसोस क्यों हुआ हमला, तो इसी के ऊपर मेरा मन है कि आपसे मैं कुछ शेयर करूं जो मेरे मन में आया कि मल्हार सरकार ने ये भूल कर दी है। इतने बड़े राजा होते हुए भी आने वाले खतरे को भांप नहीं पाए। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो इतना बड़ा बदलाव लेके आई है अहिल्या, मल्हार सरकार ने उसको पूरी तरह से सहमति दी है, खंडेराव ने भी उसमें सहमति दी है। वो है विधवा विवाह। तो क्या जब विधवा का विवाह हो गया, रेणु का विवाह हो गया, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई वहां पे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो ज्यादा होगा। हाँ, वो बात सही है कि प्रजा वाले जो है लोग जो है गांव के ताने देंगे, वो ताने उनको सुनने पड़ेंगे, वो समझ में आता है। मगर जो इससे पहले हुआ है, जब रेणु अकेली थी, उसको घर से उठा के लेके गए, उनको मशाले लेके चले गए उसको मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए। वहां पे खंडेराव भी थे, अहिल्या भी थे, और सुरक्षित नहीं थी वो। और अब जब शादी हो गई है, शादी से इमीडिएटली बाद में वो सीधा अपने घर में जाते हैं, जहां पे ना उनको कोई सिक्योरिटी है, ना ही कुछ ऐसा है कि जिससे वो सोच सके कि हमें कुछ किसी जैसे हम राजा की परमिशन से हमें ये शादी करने को मिली है, तो हमें वैसे वाला माहौल भी मिले, तो वो नहीं है। तो जहां मैं सोचती हूं कि मल्हार सरकार को ये बातें पता है कि जो खंडेराव के ऊपर हमला हुआ वो क्यों हुआ, उससे पहले रेणु पे हमला हुआ वो क्यों हुआ। तो ये जो धर्मपीठ के लोग हैं या जो भी गद्दार हैं जिनको लेके वो अभी तक पड़ताल कर रहे हैं, तो क्या वो शादी होने के बाद चुप बैठेंगे? क्या वो बड़ा बवाल नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे खुद ही कहते हैं मल्हार सरकार की दूरदर्शी होता है राजा। और दूसरी चीज, ये चीज चलो हम समझते हैं कि चलो ये सोच लिया होगा कि प्रजा पे भरोसा है, प्रजा ऐसा नहीं करेगी। मगर दोस्तों, वाड़े से बाहर भेजने की जरूरत क्या थी? पहले जब सरदार थे परीक्षित, तो वाड़े के अंदर ही रह रहे थे ना, वहीं से तो उनको खाली करवाया गया था उनका घर कि आप जाओ, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो क्योंकि अब आप सरदार नहीं हो। तो जब परीक्षित का कोई कसूर नहीं, कोई जुल्म साबित नहीं हुआ, वो गुनहगार साबित नहीं हुए, तो उनके अधिकार भी तो उनको वापस मिलने चाहिए थे ना, जो उनके अधिकार हैं। हो सकता है, मुझे तब का कानून पता नहीं है कि शादी के बाद शायद वाड़े से बाहर रहना होगा, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, मगर मैं ये सोचती हूँ। तो जब ये सारी चीजें हैं, उनको सरदार होने का पद वापस मिलना चाहिए, फिर उनको घर भी तो मिलना चाहिए जो कि सिक्योर हो, जो ऐसा ना हो कि जल जाए। तो ये मुझे लगता है कि थोड़े सी वीक पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सीन जो आया है हमारे सामने आग लगाने वाला, इससे ये जरूर साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं शादी से फ्री होके सारी टेंशन खत्म हो गई, ये सोच के बैठ गए। अहिल्या का मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उसको पहले भी नहीं पता था। जब हरकू भाई साहब ने बताया था कि धर्मपीठ के लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो भागी थी रेणु की सुरक्षा के लिए। उसको अब वो संतुष्ट है कि शादी हो गया, अब लोग कुछ नहीं कहेंगे। मगर ये लोग तो समझते हैं, ये सैनिक हैं, ये सेनापति हैं, राजा हैं, इनको तो पता है कि खतरा कहां तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चूक रह गई है। बाकी शिव भगवान है, उन्होंने तो उनको बचा ही लेना है, बट यहाँ पे थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए थी, थोड़ी सी आगे की सोच चाहिए थी, ये मुझे लगता है। बाकी आगे के एपिसोड देखेंगे। आप भी बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.